हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टडी इन द नेदरलैंड्स फॉर फ्री। आप लोगों ने काफ़ी इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब वगैरह पे एड्स वगैरह देखे होंगे कि नेदरलैंड्स में एजुकेशन फ्री है, जर्मनी में एजुकेशन फ्री है एंड इटली में एजुकेशन फ्री है। तो ये एजुकेशन फ्री का जो कॉन्सेप्ट है, लाइक ये फ्री होती कैसे है, एक्चुअल में फ्री है वहाँ पे या सिर्फ दे हैव गिव द एग्जाम्पल कि एंगेजमेंट के लिए या फिर बच्चों को लाइक अट्रैक्ट करने के लिए दे हैव मेंशन दैट। सो ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक बार समझ लेते हैं कि नीदरलैंड है क्या, उसमें पढ़ाई कैसे होती है, क्राइटेरिया क्या है, बच्चे का एजुकेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है। सो नीदरलैंड में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितनी भी पढ़ाई होती है वो सारी इंग्लिश में होती है। ओके, बिकॉज बाकी जो कंट्रीज़ हैं आपकी वो स्पेसिफिक है। जैसे अगर जर्मनी में जाओगे तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। आप किसी और कंट्री में मूव करते हो तो वहाँ की लैंग्वेज आपके लिए एक लैंग्वेज का बैरियर हमेशा ही रहता है, अब तब तक आप एक्सपर्ट ना हो। अगर आपको जर्मनी में जाना है, जर्मन लैंग्वेज अगर आती है, इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू, यू कैन मूव देयर। बट नेदरलैंड्स इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। 95% ऑफ द डच पीपल, यहाँ की आपकी लोकल लैंग्वेज इज़ डच, तो उसमें भी डच पीपल भी आपको जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। तो वो इजी हो जाता है आपके लिए। अगर इंग्लिश ज़्यादा होगी तो इंग्लिश जॉब्स ज़्यादा होंगी। डच जॉब्स भी हैं बट 95% ऑफ द पीपल यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं। और जो करिकुलम इन्होंने डिसाइड किया है डच लोगों ने, इनका जो करिकुलम है जिसमें 2100 कोर्सेज जो ऑफ़र करते हैं ये इंग्लिश में है। बैचलर्स हो गया, मास्टर्स हो गए, सारे प्रोग्राम्स के जो कोर्सेज होंगे मोस्टली आपके जो हैं वो इंग्लिश में होते हैं। तो अच्छा रहता है, मतलब लाइक अगर कोई स्टूडेंट जब भी कोई बाहर से आता है, चाहे इंडिया से हो या किसी और कंट्री से हो, तो इंग्लिश अगर उनको आती है तो उनको एक अलग से लैंग्वेज पढ़ाई करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। टीचर जो पढ़ाएंगे वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। एंड आपको मैं अगर हायर स्टडीज़ की बात करूँ, यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो बाइनरी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है, जिसमें दो टाइप का सिस्टम ये लोग यूज़ करते हैं। एक तो है वो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें सिर्फ रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स ही होते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे स्पेसिफिकली अगर आना है, रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ में ही आप जा सकते हो। एंड वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है बिकॉज उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पढ़ाई सिर्फ रिसर्च के रिगार्डिंग ही आपको पढ़ाई जाती है। दूसरी आपकी है यूनिवर्सिटी अप्लाइड साइंस की है, जिसमें सारी पढ़ाई जाएगी। रेस्ट रिसर्च के अलावा ऑप्शन है, रिसर्च मिक्स ऑप्शन है। अगर आप एमबीए के लिए आते हो, बैचलर के लिए आते हो, तो उसमें उन्होंने अपना करिकुलम इस अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रखा है कि बच्चे को सारी चीज़ों का पढ़ाई पढ़ सके। अगर उसको रिसर्च पढ़ना है, थीसिस पढ़ना है, बच्चे के पास में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, वहाँ पे करिकुलम ही बच्चे का अकॉर्डिंगली डिज़ाइन वो लोग करते हैं। अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूँ, इंग्लिश की एग्ज़ामिनेशन की रिक्वायरमेंट है। बच्चे को आइल्स, टोफल कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे सकते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स विल प्रेफर आइल्स एग्ज़ाम। आइल्स में आपका 6 बैंड तो होना ही चाहिए। दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ओवरऑल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको अगर 6.5 हैं, 7 हैं या फिर उससे ज़्यादा बैंड है तो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम आपका 6 बैंड आइल्स में रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स होना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। एंड अगर आपको कोई और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल हेल्प यू इन दैट कि आपका कौन सा प्रोग्राम में आप अपना कर सकते हैं। सेकेंडली, नेदरलैंड्स स्कॉलरशिप्स ऑप्शंस बहुत हैं। बहुत सारे स्कॉलरशिप, अराउंड 13 to 14 स्कॉलरशिप्स राइट नाउ ऑफर कर रही है नेदरलैंड्स। डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स है, कुछ इंडियंस के लिए है। हर एक स्कॉलरशिप का डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आप चेक कर सकते हो कि आप उसमें मीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एंड सेफ्टी नेदरलैंड्स में लाइक इट्स वेरी वेरी गुड फॉर द अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी पर्पज़। अगर आप आना चाहते हो तो 16th रैंक आती है वर्ल्ड सेफ्टी कंट्रीज़ में से। अगर आप अपनी सेफ्टी की पूरी ऑप्शंस वहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज सेफ हैं, उसमें 16 नंबर पे आपकी नेदरलैंड्स आती है। एंड अभी लेटेस्ट आई हैव सीन दैट न्यूज़ 2024 का जो ऑप्शन था उसमें कि वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री, उसमें नंबर 7th पे नेदरलैंड्स है। लाइक यहाँ पे लाइक पीपल आर वेरी हैप्पी।
तो डच पीपल आर वेरी इनोवेटिव, एज यू आर अवेयर अबाउट दैट कि ये पूरी की पूरी कंट्री पानी पे बनाई गई है। तो द पीपल आर वेरी इनोवेटिव, सो दे आर वेरी हैप्पी, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट ओवर देयर। तो और बाकी अगर आपको मैं ऑप्शन बताऊं तो यहाँ पे आप अपना स्टे बैक ऑप्शन है, वर्क परमिट मिल जाता है स्टूडेंट्स के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक में विल बी डिस्कस कि बच्चे की पढ़ाई, करिकुलम, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस कैसे होता है, बैचलर्स का क्या है, लिविंग एक्सपेंस आपका कैसे कवरअप होता है, क्या क्या लिविंग एक्सपेंस है, स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स अवेलेबल हैं या फिर बच्चे को घर कैसे प्रोवाइड होता है, PSW क्या होता है, विल कवर अप इन नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टडी नेदरलैंड्स फॉर फ्री। फ्री में देखो, फ्री इज नॉट कि नेदरलैंड्स आपको फ्री में बुला रहा है। फ्री इज काइंड ऑफ अ स्कॉलरशिप, आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अगर एग्जांपल अगर आपको देती हूँ मैं, अगर बच्चे की फीस है, जैसे कि अगर आपको मास्टर्स प्रोग्राम के लिए 1 साल के लिए अगर आते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे पब्लिक भी हैं, प्राइवेट भी हैं। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा है। अगर आपको ओवरऑल एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे कि अगर 15 लाख या 20 लाख बच्चे की फ़ीस है, तो आपको ऑप्शन स्कॉलरशिप मिल जाएगी विद द सेम अमाउंट। तो आपकी वो फ़ीस जो है वो लाइक अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो वो फ़ीस आपके लिए तो ज़ीरो ही हो गई, राइट? तो ये ऑप्शन है फ्री में। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल लाइक कि आपको आना फ्री में है। दे आर फ्री का मतलब है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। तो आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करके अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो अपनी फ़ीस, तो आप अपनी दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में आप अपनी जो है वो पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको कौन कौन से ऑप्शंस हैं। जैसे कि एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया वी विल डिस्कस अबाउट लेटर ऑन कि क्या क्या है। ये आपकी जैसे स्कॉलरशिप हो गई, दिस इज़ द फर्स्ट स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप में क्या होता है, बट प्रोग्राम इज़ वेरी स्मॉल। यू हैव टू मेक श्योर जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, उसका क्राइटेरिया आप जरूर चेक करेंगे कि स्कॉलरशिप में क्या है। देखो, इस कोर्स में आपके है वो 3 to 4 12 मंथ्स ही अवेलेबल है। किसी किसी में देखो 3 to 6 मंथ का भी कोर्स अवेलेबल होता है। अब वो देखना है कि आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर में कौन कौन से कोर्स हैं, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स विल चूज 1 ईयर ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि 1 साल आप रहेंगे तो 1 साल का आपको स्टे बैक ऑप्शन मिलता है। अब 3 to 6 मंथ का कोर्स जो होता है या फिर 3 to 12 मंथ का कोर्स होता है, उसमें स्टे बैक ऑप्शन बच्चे का कम हो जाता है। 1 साल की पढ़ाई पूरी करने आओगे, आपके पास में 1 साल का टाइम होता है जॉब ढूंढने के लिए। वैसे तो जॉब स्टूडेंट्स को मेजरली पढ़ाई करने के साथ साथ में ही पार्ट टाइम के साथ अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ताकि स्टडी कंप्लीट होने के बाद में आप नेक्स्ट जा सकते हो। बट या वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा कोर्स, कितना कोर्स आपको मिल रहा है, कौन से कोर्स में बेटर ऑप्शंस हैं आपके लिए, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे चेक करनी पड़ेंगी। सेकंड, अगर मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे हॉलैंड स्कॉलरशिप अवेलेबल है। हॉलैंड स्कॉलरशिप में क्या होता है कि एक तो जो सिटीजन होना चाहिए यहाँ पे, ई रीजन का बच्चा होना चाहिए, लाइक मस्ट बी लाइक ई रीजन, सॉरी आउटसाइड ऑफ द ई रीजन होना चाहिए। फुल टाइम स्कॉलरशिप डच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का होना चाहिए। कितनी स्कॉलरशिप बच्चे को मिल जाती है, सो देर आर बी ऑप्शंस। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप कौन से क्राइटेरिया में मीट करते हैं। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप थर्ड ऑप्शन इज दिस, स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया इज मेंशन कि स्टूडेंट शुड बी फ्रॉम दिस इज दिस ऑप्शंस, लाइक यहाँ पे इंडियन के रीजन से होना चाहिए। तो हर एक के लिए है, इंडियंस के लिए भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे ऑरेंज ट्यूलिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है कि क्या क्या ऑप्शन है, कैसे कैसे होता है। तो ये सारा आप चेक कर सकते हो। जब भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें ऑप्शन आ जाता है कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। अगर स्टूडेंट्स बेल्जियम से आ रहा है या फिर अलग रीजन से आ रहा है, स्पेन से आ रहा है, तो उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। सो मोस्टली स्टूडेंट्स आपके अकॉर्डिंग, इंडियंस के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स विल गो फॉर द मेस्ट्रिच हायर पोटेंशियल स्कॉलरशिप, बिकॉज मेस्ट्रिच यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन्स ईजिली मिल जाता है एंड वर्ल्ड की 234 रैंकिंग है। एंड इसमें आपको एग्जाम्पल की तरह इसमें पूरा डिटेल में आपको बताया गया है कि लिविंग एक्सपेंस कितना है, ट्यूशन फीस होती कितनी है, बच्चे के पास वीज़ा कॉस्ट कितना लगेगा, एंड हेल्थ और इंश्योरेंस का आपका पैसा कितना लगता है, एडमिशन्स में कितना पैसा लगेगा। तो ये सारा चीज़ें वहाँ पे ब्रेकअप में आपको मिल जाता है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दिस इज़ अ
लाइक इम्पॉर्टेंट थिंग आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फुलफ़िल करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपके एडमिशन्स के टाइम पे आपके एकेडमिक में नंबर अच्छे होने चाहिए। देखो, स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चे को मिलती है जिसके एकेडमिक में नंबर 80% से ज़्यादा होने ही चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी ऐसे हैं जिसमें 90% प्लस में बच्चे आएंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप बच्चे अप्लाई करते हैं बहुत सारे, किसी के 95, किसी के 98, 99। स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलती है बच्चों को जिसके अंदर वो चेक करते हैं। अगर 50 एप्लीकेशन मेरे पास में आती हैं तो आई सी कि 50 एप्लीकेशंस में कौन कौन से बच्चे हैं, कितनी उनकी परसेंटेज है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में बच्चे ने क्या कर रखा है। तो वो सारी चीज़ें मैच करके ही बच्चे को स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। दूसरी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोग्राम होना चाहिए कि बच्चा मास्टर्स के लिए जा रहा है, बैचलर्स के लिए जा रहा है, बच्चा एलिजिबल होना चाहिए उस प्रोग्राम के अंदर में। बच्चे ने इंग्लिश इंग्लिश में आपकी जो है वो पढ़ाई की होनी चाहिए। MOI चेक करते हैं वो लोग। 35 साल से कम की उसकी क्राइटेरिया होना चाहिए। These are the scholarship. They have lot of scholarship available in the Netherlands. एम्स्टर्डम आपकी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप अवेलेबल है। बच्चे कौन कौन से फील्ड स्टडी कर सकता है, लॉ के लिए है, साइकोलॉजी के लिए, साइंस के लिए है, सोशल साइंस के लिए है। तो बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए, बट यू हैव टू चेक सबसे ज़्यादा कि कौन सी अवेलेबल आपके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल मैच करती है। फर्स्ट आपको चेक कैसे करना है? सबसे पहले आपने कौन सा प्रोग्राम कर रखा है, या फिर जैसे कि अगर बच्चे ने बैचलर कर रखा है तो मास्टर करना है। मास्टर कौन से फील्ड में मास्टर करना है, आपको वो चेक करना पड़ेगा। अभी सितंबर 2024 और जनवरी इनटेक इज़ ओपन, राइट? तो आपको ये देखना है कि इनटेक कौन सा अवेलेबल है। इनटेक अगर सितंबर 2024 इनटेक इज़ अवेलेबल, तो कौन सी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है? बिकॉज जनवरी में एडमिशन स्टार्ट हो जाता है, इट विल टेक 1 ईयर पूरा प्रोसेस में जाने में। बिकॉज आपको अगर आइल्स का एग्जामिनेशन दोगे, 3 to 6 मंथ आइल्स के एग्जामिनेशन में आपके जाते हैं। एंड एप्लीकेशन तभी यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट होती है जब आपके पास में सारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे। यूनिवर्सिटी से आती है, SOP आएगा, आपके लिखोगे आप, LOR आएंगे। अगर आपने यूनिवर्सिटी से अगर आप वर्क एक्सपीरियंस भी है आपके पास में, तो 2 LORs की रिक्वायरमेंट होती है। एंड यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक आपको SOP लिखना पड़ता है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में क्यों आना है। फिर इस यूनिवर्सिटी को आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म होगा, प्रॉपर अप्लीकेशन होती है स्कॉलरशिप्स की। तो देन यू हैव टू सबमिट कि आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, आपको स्कॉलरशिप मतलब आपने क्या एक्स्ट्रा कर रखा है एडिशनल। इट्स अ प्रॉपर फुल डिटेल्ड फॉर्म आप भरते हैं। देन यूनिवर्सिटीज़ चेक करती है आपको विद इन 45 डेज के अंदर में दे विल चेक एवरीथिंग एंड देन दे विल गिव यू अपडेट्स। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको स्कॉलरशिप के लिए आपको ईमेल आ जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपको इतना अमाउंट आपको स्कॉलरशिप है। कंडीशनल लेटर, मोस्टली कंडीशनल लेटर्स में आपको मेंशन होता है वहाँ पे, यूनिवर्सिटी की फ़ीस इतनी है, इतनी आपको स्कॉलरशिप मिली है। अगर आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वहाँ पे मेंशन होगा फ़ीस आपकी ज़ीरो, यू हैव टू पे रिमेनिंग ज़ीरो एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर द वीज़ा एंड एवरीथिंग। आपका इंश्योरेंस, वीज़ा एंड एवरीथिंग, वो सारा प्रोसेस आप स्टार्ट कर देते हो। अगर बच्चे को नहीं मिलती है या कम अमाउंट की स्कॉलरशिप मिलती है तो उसमें भी आपका मेंशन होता है कि फ़ीस जैसे आपकी 15 लाख की फ़ीस है, 10 लाख की स्कॉलरशिप है, तो 5 लाख रिमेनिंग आप पे करके एंड आप प्रोसीड कर सकते हो आगे। अगर आपका इस टॉपिक पे या इन सब चीज़ों में कोई डाउट होगा आपको, यू कैन रीच आउट टू अस, वी विल हेल्प यू इन दैट। बट बाकी सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट डिटेल वीडियोस में। थैंक यू।